Welcome back in our online classes. One of my students requested me, sir, please make a video on the lesson, the third level. So today we are going to start the first lesson of our Vistas book, the third level, written by जैक फिने। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विस्टास बुक का जो फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेसन, थोड़ा डिफिकल्ट है लेसन समझने में। तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नाउ अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन। सबसे पहले हम लेसन के जो कैरेक्टर्स हैं, इसके पात्र हैं, उनको जानेंगे। कौन कौन है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल है चार्ली। चार्ली कौन है? इसका मेन कैरेक्टर है। 31 ईयर्स ओल्ड मैन, 31 ईयर ओल्ड है वो। उसकी आयु 31 वर्ष की है। हॉबीज क्या है उसकी? हॉबीज है उसकी स्टैम्प कलेक्शन करना, यानी कि जो डाक टिकट होती है उसको इकट्ठी करना उसकी हॉबीज है। और विश टू लिव इन पीस, और उसकी इच्छा है कि वो शांति से जिए, शांति में रहे। नेक्स्ट वन कैरेक्टर कौन है इसका? सेकंड कैरेक्टर है लुइसा। लुइसा चार्लीज वाइफ है, चार्लीज की पत्नी है वो। थर्ड वन कौन है? सैम। सैम कौन है? प्रोफेशनली क्या है वो? साइकाट्रिस्ट, एक साइकाट्रिस्ट है वो, मनोरोग विशेषज्ञ वो। चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का वो दोस्त है। तो तीन इसके जो मेन कैरेक्टर हैं इसके। तो जो मेन लेसन है, लेसन की जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से शुरू होती है? द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके दो लेवल है, हैज टू लेवल्स। जैसे आप भी कभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है स्टेशन का। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है वो फर्स्ट लेवल होता है, जो उसके अंडरग्राउंड होता है वो सेकंड लेवल है, और जो उसके नीचे हो सकता है वो थर्ड लेवल हो सकता है। तो ऐसे ही लेसन में द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है जो शहर, उसके दो लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, दो लेवल है वैसे। और इसका जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो तीन मानता है। इसको हम जहाँ तो उसकी इमेजिनेशन कह सकते हैं, और जहाँ हम कह सकते हैं कि रियल में भी है थर्ड लेवल, ये हम लास्ट में जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली है जो इस लेसन का मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट है जो इसका। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो इस बात को कहता है कि न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसका तीसरा लेवल भी है, मैं वहां पर गया। वो अपने फ्रेंड सैम से भी कहता है जो साइकाट्रिस्ट है पेशे से, प्रोफेशनली। तो इसकी जो थीम है मेन, चार्ली क्यों कहता है, why does Charlie claim that there are third one station? क्यों कहता है कि तीसरा स्टेशन भी है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्टेशन भी वहां है, क्यों कहता है वो? तो जो थीम है इसकी, इस लेसन की, मॉडर्न वर्ल्ड की जो आधुनिक संसार है वो किससे भरा हुआ है? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है। सुरक्षा नहीं है आदमी के लिए कोई। फियर, डर से भरा है। वॉर, युद्ध से, वरी, चिंता से,
एंड एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम इट, और हर कोई युद्ध से, डर से, असुरक्षा की भावना से, चिंता से बचना चाहता है। तो चार्ली भी इस लेसन को, जब उस समय युद्ध चल रहा था, युद्ध का समय था, तो चार्ली भी युद्ध में क्या होता है, इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, चिंता होती है, तो इस सब से वो बचना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी को पीसफुली तरीके से जीना चाहता है। तो इसीलिए वो अपना ध्यान, इसीलिए चार्ली जो अपना ध्यान मॉडर्न वर्ल्ड की जो चिंता है, इनसिक्योरिटी है, युद्ध है, उससे बचने के लिए वो पीछे के युग में 1894 के युग में जाना चाहता है, जहाँ पर कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, फियर नहीं है, वॉर नहीं है, चिंता नहीं है। वहाँ जीना चाहता है वो पीसफुली तरीके से। तो अपने इमेजिनेशन में वो एक बार वन समर इवनिंग लेट, वन डे व्हेन ही वाज वर्किंग इन हिज ऑफिस, एक समर इवनिंग को जब वो घर जाते हुए लेट हो जाता है, तो टुक द सबवे शॉर्टकट, वो अपने घर को जाने के लिए वो एक शॉर्ट सबवे रास्ता अपनाता है, शॉर्टकट में जाने के लिए, ताकि अपने घर जल्दी पहुंच जाए। वो जाएगा वहां से ग्रैंड सेंट्रल, और कहाँ पहुंचेगा वो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंच जाएगा वो, और वहां से सबवे लेता हुआ, शॉर्टकट लेता हुआ वो अपने घर को जाएगा। तो वो क्या कहता है चार्ली, ग्रोइंग लाइक अ ट्री, चार्ली क्लेम्स दैट व्हेन ही एंटर्स इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, द स्टेशन ग्रोज लाइक अ ट्री, कि जो स्टेशन है वो पेड़ की तरह बढ़ने लगता है। मैनी कॉरिडोर्स, वहाँ पर कई कॉरिडोर्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, सबवे भी वहाँ हैं, छोटे रास्ते भी वहाँ हैं निकलने के लिए। और ऐसा करते करते चार्ली है जो वो कहाँ पहुँच जाएगा, रीच्ड थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर पहुँच जाएगा। When he described the whole incident, जब वो इस पूरी घटना का वर्णन करेगा और थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा वो इमेजिनेशन में अपनी में, तो वहाँ क्या देखता है, डिफरेंट सीनरियो, वहाँ पर उसे अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे। देयर आर अनयूजुअल थिंग्स एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर उसे अजीब सी चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पर वस्तुएं। वो कौन कौन सी हैं अजीब वस्तुएं? ड्रेस, जो वहाँ लोगों ने ड्रेस पहनी हुई है अजीब ढंग की, लोगों के बड़े बड़े मॉस्टैच हैं, मूछें हैं उनकी बड़ी बड़ी, ओपन फ्लेम गैस पड़े हैं वहाँ। चार्ली फाउंड द न्यूज़पेपर एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली को अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उन्हीं अजीब चीज़ों में से एक वहाँ देखेगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नेम क्या है? द वर्ल्ड। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर भी उसे वहाँ मिलेगा थर्ड लेवल पर, और जो कब का प्रिंटेड हुआ है, जून 1894 का, इतना पुराना अखबार भी वहाँ मिलेगा उसे। तो वो वापस चला गया। मॉडर्न वर्ल्ड की जो चिंताएं हैं, वरी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, उससे बचने के लिए वो अपने आप को पीसफुल एटमॉस्फेयर में रखने के लिए अपने आप को वो अपनी इमेजिनेशन में थर्ड लेवल पर चला जाएगा, और वो थर्ड लेवल में वहाँ पर जाकर वो देखेगा अनयूजुअल थिंग्स मिलेंगी उसे, अजीब सी चीज़ें। और वहीं थर्ड लेवल पर उसे एक पुराना अखबार मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, जो कब का प्रिंट हुआ है, 1894 का। तो थर्ड लेवल पर आफ्टर रीचिंग ऑन द थर्ड लेवल, चार्ली डिस्क्राइब्ड द होल अनयूजुअल थिंग्स, इन चीज़ों का वो वर्णन करता है कि अजीब सी चीज़ें भी वहाँ उसे मिली, अजीब से लोग वहाँ उसे मिले। टिक्ड विंडो,
After finding the unusual things, चार्ली reached on the ticket window. टिकट विंडो पर चला जाएगा वो। इसके बाद वो टिकट विंडो पर जाएगा टिकट खरीदने के लिए। उसके साथ उसकी पत्नी लुइसा भी है। एक्सचेंज फॉर $300, वो अपने जो $300 हैं उसके पास नए वो बदलेगा वहाँ से। और जब वो टिकट मांगेगा, टिकट खिड़की से, टिकट विंडो से, खिड़की से वो टिकट मांगता है अपनी, तो उसके पास न्यू करेंसी है, वो वहाँ पर चलती नहीं है। और वो वहाँ का क्लर्क क्या कहता है कि दिस मनी इज़ नॉट एक्सेप्टेड हेयर, तो आप पुरानी करेंसी लेकर आइए। तो $300 के बदले जो चार्ली को वहाँ से कितने मिलते हैं, वो अपनी करेंसी वहाँ से जाकर शहर से $200 में वो ले लेता है पुरानी करेंसी, क्योंकि उस 3rd लेवल स्टेशन पर न्यू करेंसी वो वहाँ पर काम नहीं करती है, वो चलती नहीं है वहाँ पर वो करेंसी। इस प्रकार चार्ली टिकट खरीदने के लिए वो अपने जो $300 हैं उनको एक्सचेंज करके लाएगा वो शहर में से। $200 मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो न्यू करेंसी है वो वहाँ पर वर्क नहीं करती है, पेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पर 3rd लेवल पर। नेक्स्ट है जो चार्ली की हॉबी है। चार्ली की हॉबी क्या है? स्टैम्प कलेक्शन। टिकटें इकट्ठी करता है वो, डाक टिकटें, शौकीन है उसका। फिलाटले होता है इसका वैसे मीनिंग, टिकट इकट्ठी करना स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए, फिलाटले। तो फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या है? When any new kind of tickets is issued, जब नई टिकट है, जो डाक टिकट जब जारी होती है, तो फर्स्ट डे कवर किसको कहते हैं? जब नई डाक टिकट कोई भी जारी होती है तो टिकट कलेक्टर्स होते हैं, वो उस डाक को खरीद लेते हैं, टिकट को, वो उस डाक टिकट को खरीद लेते हैं और इनवल्प पर वो उस डाक टिकट को पेस्ट कर देते हैं और अपने ही एड्रेस पर उसको मेल कर देते हैं बिना कुछ लिखे। उसके अंदर जो ब्लैंक पेपर है वो डाल के वो अपने ही एड्रेस पर उसको मेल कर देते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। इसीलिए उनको जो डाक टिकट जब जो इशू होती है जिस डेट में, उस डेट की मोहर लगी हुई उनको वो एनवलप मिल जाता है, वो और अपनी कलेक्शन में उसको रख लेते हैं। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर। तो नेक्स्ट है लास्ट में, इन द लास्ट, लेटर फ्रॉम सैम। सैम से, सैम का लिखा हुआ लेटर मिलेगा चार्ली को, जब वो उसके जो चार्ली के ग्रैंडफादर हैं, हु इज आल्सो फॉन्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग। सैम जो चार्ली के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो भी स्टैम्प टिकट इकट्ठी करने के शौकीन हैं। उन्हीं जो फर्स्ट डे कवर के जो लेटर्स हैं वहाँ पर पड़े हुए, उनमें से चार्ली को एक इनवेल्प मिलेगा जिस पर किसका एड्रेस लिखा हुआ है? चार्ली का। व्हेन ही ओपन्स इट, जब वो इसको खोलता है इस इनवेल्प को, तो उसके बीच में से एक लेटर, तो जो लेटर है सैम के द्वारा लिखा हुआ वो चार्ली को प्राप्त होता है। उसके ग्रैंडफादर हैं जो चार्ली के, वो भी टिकटें इकट्ठी करने के शौकीन हैं। उन काफ़ी सारे लेटर्स में से उनको एक स्टैम्प लगा हुआ एनवल्प मिलेगा। व्हेन ही ओपन इट, जब चार्ली इसको खोलता है तो उसमें से एक लेटर मिलता है प्रिंटेड हुआ, लिखा हुआ। वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? सैम के द्वारा। और कहानी में भी चाणक्य जो सैम है इज डिसअपीयर्ड हो जाता है, वो कहानी से चला जाता है। और चार्ली सोचता है, चार्ली थिंक्स दैट सैम इज इन गैल्सबर्ग, कि सैम कहाँ चला गया है? गैल्सबर्ग में।
जहाँ पर उसका बचपन बीतता था चार्ले का। चार्ले गैल्सबर्ग में रहता था अपने बचपन में। तो चार्ले को ये सोचता है चार्ले कि सैम अब कहाँ चला गया है, गैल्सबर्ग में रहने लग गया, और वो भी 3rd लेवल में रहने लग गया। चार्ले का जो मानना है, अनुमान है उसका, उसे पक्का विश्वास है कि 3rd लेवल पर चला गया है वो भी सैम। तो उस लेटर में क्या लिखा होता है चार्ले के लिए कि चार्ले, हाँ वाकई, आई थिंक यू हैव विजिटेड ऑन द 3rd लेवल, कि आप वाकई ही 3rd लेवल पर गए हो, मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि तुम 3rd लेवल को एक न एक दिन ढूंढ लोगे। 3rd लेवल पर एक न एक दिन तुम जरूर पहुंच जाओगे। उस लेटर में जो चार्ले के लिए लिखे होते हैं शब्द जी सैम के द्वारा, डेटेड 1894, जी तारीख कब की है, 1894 की है। जो लेटर उसको प्राप्त होता है पुराने समय में चला जाता है चार्ले इमेजिनेशन में। प्रूफ सैम इन गैल्सबर्ग, और इस लेटर से ये भी प्रूफ हो जाता है जो चार्ले को लिखा हुआ है सैम के द्वारा कि सैम कहाँ है अब, गैल्सबर्ग में, और 3rd लेवल पर रह रहा है। वाउट ओल्ड करेंसी, और सैम ने वहां पर ओल्ड करेंसी भी खरीदी है जिसकी कीमत कितनी है, $800। $800 की उसने पुरानी करेंसी भी खरीदी है, यानी कि 1894 की। और इस करेंसी से उसने अपना सैम स्टार्ट न्यू बिजनेस ऑफ ए, और सैम ने इस पुरानी करेंसी से नया बिजनेस भी शुरू कर लिया वहाँ पर। और बिजनेस क्या है, वो हरे का, पशुओं के लिए। इस $800 से सैम ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, नया बिजनेस, वो है हे और फीड का, पशुओं के लिए जो फीड होती है उसका बिजनेस शुरू कर लिया है। क्योंकि 1894 में देयर इज नो इम्पोर्टेंस फॉर अ साइकेट्रिस्ट, यानी कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं जो उनकी 1894 में कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। तो सैम ने अपने लेटर में ये वर्णन किया है चार्ले के लिए कि हाँ, मैं भी गैल्सबर्ग में रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं 2 हफ्तों के लिए वहाँ पर ठहरा हूँ, आप भी आइए, आप भी ढूंढिए इस 3rd लेवल को अपनी पत्नी के साथ और वहाँ पर रहिए। वहाँ पर लोग पियानो बजा रहे हैं और कुछ लोग उनको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छी जगह है 3rd लेवल, सैम ये कहता है। चार्ले अपने इमेजिनेशन में ये कह रहा है बात कि सैम वहाँ पहुँच गया है 3rd लेवल पर। स्टूडेंट्स, in last there are readers thinks that there is imagination also, or there is reality also। कुछ रीडर्स ये मानते हैं कि ये वास्तविकता है कि 3rd लेवल पर वो वाकई गया है, और कुछ का ये मानना है कि ये जस्ट उसकी इमेजिनेशन है। इस संसार की जो चिंताएं हैं, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, उससे बचने की। आई होप you understand this lesson very better. Thank you.